आज की ये वीडियो शायद आपकी सोच बदल दे, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस फर्क की जो अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। लव और अटैचमेंट। आखिर क्यों किसी एक इंसान का मैसेज हमारा मूड बदल देता है? क्यों हम किसी के इग्नोर करने पर अंदर से टूटने लगते हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अगर आप ऐसे डीप और मीनिंगफुल टॉपिक्स पसंद करते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं। देखें, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसे समझना हमारे सुकून के लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर अटैचमेंट और लव के फर्क को मक्स कर देते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जरूरी नहीं यहाँ सिर्फ नामहरम की मोहब्बत की बात हो रही हो। नामहरम के साथ वाबस्तगी तो वैसे ही इंसान को बेसुकून रखती है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही गलत होती है और उसके नुकसानात, एंग्जाइटी, खौफ और पछतावा इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि बाज औकात हलाल रिलेशनशिप्स जैसे माया बीवी या देगर खूनी रिश्ते में भी हम मोहब्बत के नाम पर ऐसी अटैचमेंट का शिकार हो जाते हैं जो हमारे ब्रेन के सुकून को बर्बाद कर देती है। इस्लाम हमें एतदाल सिखाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, और जब हम अल्लाह के सिवा किसी भी इंसान को, चाहे वो हलाल रिश्ता ही क्यों ना हो, अपने दिल का मरकज बना लेते हैं तो वहां से हमारी बेसुकूनी शुरू होती है। अटैचमेंट और लव में असल फर्क क्या है? अब यहाँ से समझें कि आपकी कैफियत क्या है। लव आजादी देता है, अटैचमेंट कब्जा चाहता है। मोहब्बत में इंसान चाहता है कि दूसरा इंसान खुश रहे, चाहे वो हमारे साथ हो या ना हो। लेकिन अटैचमेंट में एक पोजेसिवनेस होती है, एक कब्जा करने की चाह होती है। लव में ट्रस्ट होता है, जबकि अटैचमेंट में फियर, खौफ होता है। लव सुकून देता है, अटैचमेंट बेचैनी। जब वाकई मोहब्बत हो तो दिल में एक अजीब सा सुकून होता है, लेकिन जब अटैचमेंट हो तो दिल हमेशा एंग्जाइटी में रहता है। इंसान हर वक्त सोचता है वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा। ये मोहब्बत नहीं, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है जो आपके दिमाग को थका देती है। लव खुद को बेहतर बनाती है, अटैचमेंट खुद को खो देती है। हकीकी मोहब्बत, खासकर जो अल्लाह की रिजा के लिए हो, इंसान को ग्रो करने में मदद देती है, उसे कॉन्फिडेंट बनाती है। लेकिन अटैचमेंट में इंसान अपनी आइडेंटिटी खो देता है, वो सिर्फ दूसरे इंसान के मूड्स के मुताबिक जीने लगता है। लव वक्त के साथ मैच्योर होता है, अटैचमेंट खौफ के साथ बढ़ता है। मोहब्बत में वक्त के साथ गहराई और समझदारी आती है, लेकिन अटैचमेंट वक्त के साथ ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है, क्योंकि इंसान को खोने का डर बढ़ता जाता है। असल मसला क्या है? हमारे दौर का अलमिया ये है कि हम अक्सर अटेंशन को लव समझ लेते हैं, हैबिट आदत को लव समझ लेते हैं, लोनलीनेस तन्हाई को दौर करने के बहाने को लव समझ लेते हैं, और यही वो गलत फहमी है जो हमें इमोशनली हर्ट करती है। हल क्या है ब्रेन के सुकून के लिए? अगर आप वाकई खुद को इस अजियत से बचाना चाहते हैं तो अपनी वैल्यू को पहचानें। आपकी खुशी का बटन किसी दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो अकल सीखें, रिश्तों में फियर नहीं, ट्रस्ट रखें। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। अल्लाह से वाबस्तगी। जब दिल का मरकज अल्लाह होता है तो इंसान दूसरों से मोहब्बत तो करता है पर उनका गुलाम नहीं बनता। सेल्फ कंप्लीटनेस। खुद को अधूरा न समझें कि कोई आएगा तो ही जिंदगी मुकम्मल होगी। आप खुद के साथ मुकम्मल होना सीखें। आखिरी बात, मोहब्बत कभी भी कैद नहीं होती। मोहब्बत हमेशा आपको ज़हनी तौर पर आज़ाद और पुरस्कून रखती है। अगर कोई रिश्ता, चाहे वो कैसा भी हो, आपको मेंटली ड्रेन कर रहा है या आपको हर वक्त डर में रख रहा है, तो ठहर कर सोचें, शायद वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक गलत अटैचमेंट है जिससे छुटकारा पाना आपके सुकून के लिए नागजीर है। देखें, बातें समझ आती हैं, लेकिन असल समझ तब आती है जब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी सिर्फ थियोरी नहीं होती, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में नजर आती है। मिसलन, जब कोई आपको इग्नोर करता है, रिप्लाई लेट देता है या थोड़ी डिस्टेंस क्रिएट करता है, तो आपका माइंड फौरन रिएक्ट करता है। क्या वो मुझसे दूर हो रहा है? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रही? अब यहाँ गौर करें, ये जो मुसलसल सोचें आ रही हैं, ये लव नहीं है, ये है ओवर थिंकिंग प्लस अटैचमेंट। क्योंकि लव में ट्रस्ट होता है, लेकिन यहाँ माइंड वर्स्ट सिनारियोज इमेजिन कर रहा होता है। एक और एग्जाम्पल देखें, आप पूरा दिन बिजी हैं, लेकिन फिर भी बार बार फोन चेक कर रहे हैं, उसका मैसेज आया या नहीं, लास्ट सीन क्यों हाइड है, ऑनलाइन था मगर रिप्लाई नहीं किया। ये जो बार बार चेक करना है, ये एक्चुअली केयर नहीं है, ये है इमोशनल डिपेंडेंसी। यानी आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपकी अटेंशन, सब कुछ एक इंसान के गिर्द घूम रहा है। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल, आप अपने मूड को नोटिस करें।
अगर वो आपसे अच्छे से बात करे आप खुश, अगर वो इग्नोर करे आप अपसेट। यानी आपकी पूरी इमोशनल स्टेट एक इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड हो गई। साइकोलॉजी में उसे कहते हैं यू गेव समवन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। लेकिन अगर ये लव होता तो सिचुएशन कुछ और होती। आप कहते हो सकता है वो बिजी हो, मैं उसे स्पेस देती हूँ, मुझे ट्रस्ट है। लव में कामनेस होती है और अटैचमेंट में रेस्टलेसनेस। लव में दिल मुतमईन होता है और अटैचमेंट में दिल बेचैन रहता है। तो अगली बार जब आप ऐसा फील करें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं उस इंसान को समझ रही हूँ या सिर्फ उसे खोने के डर में जी रही हूँ? ये छोटी छोटी चीजें असल में बहुत बड़ी हकीकत दिखाती हैं कि ये लव है या सिर्फ अटैचमेंट। देखें, कभी कभी हमें जवाब देने से ज्यादा सही सवाल पूछना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से हिला देते हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सच सच अपने दिल से जवाब देना। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप पूरा दिन ठीक थे लेकिन एक इंसान के एक रवैये ने आपका मूड बदल दिया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के एक मैसेज के इंतजार में बार बार फोन चेक करते रहे? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको खुद भी समझ नहीं आया कि आप उस इंसान के बगैर इतने रेस्टलेस क्यों हो जाते हैं? अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब भी हाँ है तो रख कर सोचें, ये वाकई मोहब्बत है या कुछ और है? डीप एक्सप्लेनेशन, अटैचमेंट क्यों बनती है? असल बात यहाँ से शुरू होती है। अटैचमेंट अचानक नहीं बनती, उसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजिकल वायरिंग होती है। कुछ लोग बचपन से ही अटेंशन के लिए तरसते हैं, उन्हें वो इमोशनल सेफ्टी नहीं मिलती जो एक बच्चे को चाहिए होती है। तो क्या होता है, जब वो बड़े होते हैं और कोई एक इंसान उन्हें थोड़ी सी तवज्जो देता है तो वो दिल ही दिल में कह देते हैं, बस यही मेरा सुकून है। यहाँ से शुरू होती है इमोशनल अटैचमेंट। और सिर्फ चाइल्डहुड ही नहीं, कभी कभी लोनलीनेस भी इंसान को अटैच कर देती है। जब इंसान अंदर से खाली महसूस करता है तो वो किसी एक शख्स को अपनी दुनिया बना लेता है। वो इंसान इसकी खुशी का रीजन भी बन जाता है और उसका दर्द भी। लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अटैचमेंट शुरू में बिल्कुल मोहब्बत जैसी लगती है। आपको उसकी फिक्र होती है, आप उसके बारे में सोचते हैं, आप उसे खोना नहीं चाहते और आप समझते हैं यही तो लव है। लेकिन असल में लव में सुकून होता है, अटैचमेंट में बेचैनी। एक बहुत सब्टिल सा फर्क है। लव कहता है आई एंजॉय योर प्रेजेंस, अटैचमेंट कहता है आई कैंट सर्वाइव विदाउट यू। और यही लाइन इन दोनों को अलग करती है। क्लोजिंग थॉट, डीप इम्पैक्ट। तो अगली बार जब आप किसी के लिए कुछ फील करें तो सिर्फ ये ना देखें कि आप उसे कितना चाहते हैं, बल्कि ये भी देखें कि आप उसके साथ कितने पुरस्कून हैं। क्योंकि जो चीज आपको अंदर से बेचैन कर दे वो मोहब्बत नहीं हो सकती। अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत और पुरस्कून रिश्ते अता फरमाए। आमीन।